ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में 11 से 31 जनवरी तक मामलों की सुनवाई वर्चुअल होगी। प्रदेश में अब सभी प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा इस वर्ष 10वीं और 12वीं बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा के लिए बाह्य परीक्षा की अनिवार्यता को समाप्त किया गया और प्रदेश में अगले 1-2 दिनों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को बंद करने का निर्णय लिया गया है। उच्च न्यायालय में अब 11 जनवरी से मामलों की सुनवाई वर्चुअल होगी। हाईकोर्ट परिसर में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वकीलों का प्रवेश भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। सिर्फ आवश्यक होने पर ही वकील सीमित संख्या में हाईकोर्ट जा सकेंगे। इसी तरह निचली अदालतों में भी मामलों की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। नई व्यवस्था 11 से 31 जनवरी तक प्रभावशील रहेगी। रजिस्ट्रार जनरल की ओर से कहा गया है कि अधिवक्ता कोर्ट परिसर में तभी आएं जब उन्हें याचिकाएं लगानी हो या फिर उनका कोई मामला किसी कोर्ट में सूचीबद्ध हो। वहीं अधिकारियों कर्मचारियों की भी न्यूनतम संख्या रखने के आदेश दिए गए हैं। लोअर कोर्ट में भी पक्षकारों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। प्रदेश में सभी प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर अब कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी की जाएगी। इसके पहले केवल अनुसूचित क्षेत्रों में ही समर्थन मूल्य पर इन फसलों की खरीदी की जा रही थी। वन विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ ने बताया कि वर्तमान में कोदो, कुटकी और रागी का संग्रहण प्राथमिक वनोपज समिति द्वारा प्रारंभ किया गया है। प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति क्षेत्र में आने वाले सभी गांवों में कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी से प्रदेश के किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त हो सकेगा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के नियमित विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा और प्रयोजना कार्य सभी मान्यता प्राप्त संस्थाओं में 10 से 31 जनवरी के बीच आयोजित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रायोगिक परीक्षा के लिए बाह्य परीक्षा की अनिवार्यता को भी समाप्त किया गया है। कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिन जिलों में स्कूलों को बंद किया गया है वहां 31 जनवरी के बाद प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जा सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित मुख्य और अवसर परीक्षा में शामिल होने के लिए 500 रूपये विलंब शुल्क के साथ प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 जनवरी कर दी गई है। पूर्व में यह तिथि 31 दिसंबर निर्धारित थी। प्रदेश में इन दिनों कोरोना संक्रमण के मामले तेज गति से बढ़ रहे हैं। वहीं प्रदेश की पॉजिटिविटी दर भी बढ़कर 6.32% पर पहुंच गई है। कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 2,828 नये मामले सामने आए। इनमें रायपुर जिले में सबसे अधिक 899 मरीज मिले हैं। वर्तमान में 9,600 से अधिक मरीजों का इलाज प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। उधर सुकमा जिले में गादीरास इलाके के मिच्चीपारा पोटा केबिन आश्रम के 4 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस बीच प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी साझा करते हुए बताया कि वे 2 जनवरी को कोरोना संक्रमित होने के बाद होम आइसोलेशन में रहकर इलाज करा रहे थे। बीते 4 दिनों से किसी प्रकार के लक्षण नहीं होने पर उन्होंने पुनः जांच करवाई, जिनमें उनकी कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने राज्य सरकार को कोरोना की रोकथाम के लिए पुख्ता इंतजाम करने का सुझाव दिया है। श्री साय ने आरोप लगाया कि कोरोना संक्रमण को रोकने में राज्य सरकार नाकाम रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शासन और प्रशासन द्वारा विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रायपुर जिले में कोरोना संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण के लिए नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। कोरोना की जांच, आइसोलेशन और अस्पतालों की सुविधा तथा एम्बुलेंस, डॉक्टर से परामर्श या अन्य चिकित्सा संबंधी जानकारी लेने के लिए कोई भी नागरिक नियंत्रण कक्ष के टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकता है। वहीं रायपुर के शासकीय आयुर्वेदिक अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों के बेहतर इलाज के लिए 250 बिस्तरों वाला अस्थायी कोविड अस्पताल तैयार किया गया है। यहां नवजात शिशुओं, बच्चों और वयस्क मरीजों के उपचार की संपूर्ण व्यवस्था की गई है।
संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने आज इस अस्थायी कोविड अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। रायपुर जिले में रोको और टोको अभियान की भी शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत वॉलेंटियर चौक चौराहों, कार्यालय परिसरों, बाजारों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर घूमकर लोगों को मास्क लगाने, दूरी बनाए रखने और कोरोना प्रोटोकॉल के पालन की समझाइश दे रहे हैं। उधर राजनांदगांव जिले के सभी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड, पीपीई किट, वेंटिलेटर सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। कोविड संबंधी जानकारी के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने जिले के नागरिकों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने सहित मास्क लगाने और सावधानी बरतने की अपील की है। इधर कोरिया जिले के शिवपुर चर्चा नगर पालिका क्षेत्र में साप्ताहिक बाजार को आगामी आदेश तक बंद कर दिया गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के साथ। सुनिए लोकवाणी की 25वीं कड़ी 9 जनवरी को सुबह 10:30 बजे से। लोकवाणी में इस बार माननीय मुख्यमंत्री युवा सपने और छत्तीसगढ़ विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ के सभी आकाशवाणी केंद्रों, एफएम रेडियो एवं क्षेत्रीय समाचार चैनलों पर जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रसारित। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। निर्वाचन आयोग ने आज गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने नई दिल्ली में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में मतदान होगा। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक चरण में 14 फरवरी को चुनाव कराया जाएगा। मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को 2 चरणों में मतदान होगा। मतगणना 10 मार्च को होगी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। भिलाई चरौदा नगर निगम के नवनियुक्त महापौर निर्मल कोसरे और सभापति कृष्णा चंद्राकर ने आज निगम कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद थे। वहीं भिलाई नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर नीरज पाल और सभापति गिरवर साहू ने भी मुख्यमंत्री की मौजूदगी में पदभार ग्रहण किया। इसी तरह रिसाली नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर शशि सिन्हा और सभापति केशव बंछोर ने भी आज मुख्यमंत्री की उपस्थिति में अपना पदभार संभाल लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि वे जनता से किए गए वायदे को संकल्प के साथ पूरा करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की 25वीं कड़ी का प्रसारण कल रविवार 9 जनवरी को होगा। मुख्यमंत्री लोकवाणी में इस बार युवा सपने और छत्तीसगढ़ विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों, एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सावधानी और बचाव के उपायों पर केंद्रित रहेगा। इस बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करने के लिए आकाशवाणी समाचार ने बात की रायपुर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शासकीय मेडिकल अस्पताल के क्रिटिकल केयर विभाग के प्रमुख डॉक्टर ओपी सुंदरानी से। इस भेंटवार्ता का प्रसारण आकाशवाणी केंद्र द्वारा कल सुबह 9:30 पर किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। श्रोताओं, आकाशवाणी के प्रादेशिक समाचार एकांश रायपुर द्वारा जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल रविवार 9 जनवरी से शुरू किया जा रहा है। यह कार्यक्रम प्रति रविवार शाम 6:30 से 6:35 तक आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा प्रसारित होगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में दुर्ग जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी।
श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा आयोजित की जा रही प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में हमारे श्रोतागण काफी उत्साह के साथ भागीदारी कर रहे हैं। कल इस प्रश्नोत्तरी श्रृंखला के तहत हिन्दी समाचार बुलेटिन में प्रश्न पूछा गया था कि अंग्रेज अधिकारी J.T. ब्लंट के जगदलपुर प्रवेश के विरोध में किया गया भोपाल-पटनम संघर्ष किस वर्ष में हुआ था। इसका सही जवाब है 1795। प्रश्न के उत्तर में बड़ी संख्या में लोगों ने जवाब भेजे हैं, लेकिन हमें सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले विजेता हैं जांजगीर चांपा जिले के ग्राम बोरसरा निवासी प्रमोद कुमार साहू। श्री साहू को विजेता बनने पर हम आकाशवाणी परिवार की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। श्रोताओं, प्रमोद कुमार साहू आकाशवाणी समाचार के नियमित श्रोता हैं। उन्होंने बताया, मैं प्रमोद कुमार साहू बोरसरा नैला जिला जांजगीर चांपा से। मैं हमेशा आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों के कार्यक्रम सुनते रहता हूँ। अमृत महोत्सव एक ऐसा क्विज है जिससे हमें अपने छत्तीसगढ़ में ही नहीं से भी मतलब जो स्वतंत्रता संग्राम में जो शहीद हुए हैं या जो कार्यरत रहे हैं उनके जो है हमको एक नया अनुभव भी प्राप्त होता है। तेलंगाना राज्य के पेरू के पास हुई सड़क दुर्घटना में बीजापुर जिले के एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 12 से अधिक मजदूर घायल हो गए हैं। ये सभी एक वाहन में सवार होकर तेलंगाना जा रहे थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मृतक के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए इस घटना में घायल लोगों के बेहतर इलाज के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं। उधर जांजगीर चांपा जिले में मालखरौदा के ग्राम छपोरा के पास चारपहिया वाहन की चपेट में आने से 2 छात्रों की मौत हो गई। अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आगामी 1-2 दिनों में कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से क्षोभ मंडल के निम्न स्तर पर काफी मात्रा में नमी आ रही है। ऊपरी हवा के चक्री चक्रवाती घेरा का पूर्व दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ में भी आगामी 24 घंटों के दौरान सरगुजा और बिलासपुर संभाग के सभी जिलों, दुर्ग और रायपुर संभाग के उत्तर में स्थित जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसी तरह 10 जनवरी को अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। साथ ही 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ ओले भी गिर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में 11 से 31 जनवरी तक मामलों की सुनवाई वर्चुअल होगी। प्रदेश में अब सभी प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा इस वर्ष 10वीं और 12वीं बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा के लिए बाह्य परीक्षा की अनिवार्यता को समाप्त किया गया। और प्रदेश में अगले 1-2 दिनों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।